नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज का हमारा जो विषय है वो क्या है? स्व की अवधारणा एवं स्व भाषा का प्रश्न। स्व यानी मैं, स्व भाषा यानी मेरी भाषा, इसके बारे में आज हम विचार करेंगे। तो आइए, स्व की अवधारणा की अगर बात करें तो स्व का क्या अर्थ है? अपनी पहचान यानी मैं, मेरी पहचान, मेरी मूल चेतना, मेरी आत्म अस्मिता। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो स्व व्यक्ति, समाज और राष्ट्र यानी मैं, मेरा समाज और मेरा राष्ट्र, तीनों स्तरों पर सांस्कृतिक, भाषिक, ऐतिहासिक अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी संदर्भ में स्व भाषा का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा स्व व्यक्त और संरक्षित होता है, यानी अपनी एक अलग पहचान बनती है। यहाँ पर स्व की अवधारणा की अगर बात करें तो स्व के जो तत्व है उनके आधार पर हम इसको देख सकते हैं। पहला है आत्म अस्मिता, यानी अपनी खुद की पहचान, किसके माध्यम से? अपनी सांस्कृतिक जड़ों के समझ के माध्यम से। दूसरा है सांस्कृतिक निरंतरता, यानी संस्कृति का निरंतर विकास, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसका ज्ञान, उसका मूल्य, साहित्य और जीवन दृष्टिकोण उसे मिलता रहे। जैसे भारतीय हमारे पौराणिक ज्ञान है, वो पौराणिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वो बढ़ता रहा। उसका मूल्य, जो नैतिक मूल्य है, जो साहित्य है, जो जीवन दृष्टि है, मान लीजिए गीता को ही मान लीजिए, गीता का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे जाता रहा और हमारी जीवन दृष्टि उसी प्रकार उसका विकास होता रहा। इसी प्रकार मानसिक स्वतंत्रता से अभिप्राय क्या है कि हम अपनी अधीनता को छोड़कर, मानसिकता से मुक्त होकर स्वयं के विचार, भाषा और संस्कृति को महत्व दे। यानी औपनिवेशिक मानसिकता जो है, ऐसी मानसिकता जो किसी के अधीन है, उससे आजाद होकर अपने विचार, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को महत्व दे। आत्मनिर्भरता एवं स्वाभिमान, अपने संसाधनों, अपनी परंपराओं और भाषा में हमें विश्वास होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष अगर हिंदी भाषा अच्छे से जानता है तो वो उसे उस भाषा पर अभिमान होना चाहिए, उसी परंपराओं का उसे निर्वहन करना चाहिए, उसी से जुड़े हुए संसाधनों का उपयोग करके वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। या कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा में अगर कोई निपुण है, पंजाब का व्यक्ति अगर पंजाबी में निपुण है तो उसे उस पर गर्व है और उसी भाषा के द्वारा वो अपना विकास करे, अपना आत्मनिर्भरता से आगे बढ़े और उसी में उसे अपने स्वाभिमान को वो बचाए रखे। तो वो क्या है? आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान, यानी वो क्या है? स्व की अवधारणा है। स्व भाषा के प्रश्न की अगर बात करें तो वह भाषा जो किसी समाज की मातृभाषा, जीवन भाषा है, सांस्कृतिक भाषा और विचारों की भाषा है, वो क्या है? स्व भाषा है। भारत में स्व भाषा का प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि उपनिवेश काल में अंग्रेजी को श्रेष्ठ मानकर भारतीय भाषाओं को पीछे धकेल दिया गया था। इसीलिए भारत में भारतीयों की भाषा पर जोर देना पड़ रहा है, उनके विकास के लिए कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि हम जब अधीन थे तो अंग्रेजी को ही हमने श्रेष्ठ मान लिया था और वर्तमान समय में भी उसी के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। इसीलिए भारत में भारतीयों की अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयोग करने पड़ते हैं, कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता है, अलग अलग कमेटियां बनानी पड़ती है और अलग अलग नीतियों के द्वारा उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास करना पड़ता है। अब बात आती है कि स्व भाषा का प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो पहचान का आधार है। भाषा किसी व्यक्ति और समाज की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान है। स्व भाषा खोने का अर्थ है स्व की हानि, अपनी हानि करना। अपनी भाषा को छोड़ने का मतलब है अपने आप के अस्तित्व को समाप्त करना। मानसिक आजादी की अगर बात करें तो अंग्रेजी केंद्रित शिक्षा में उपनिवेशिक मानसिकता हमारी बन गई थी, यानी गुलामी का भाव हमारे भीतर रहा था, किसी के अधीन होकर कार्य करने का। स्व भाषा इस मानसिक दास्ता से हमें मुक्त कराने का काम करती है, यानी मेरी भाषा मेरी पहचान। ज्ञान अर्जन करना काफी सरल हो जाता है क्योंकि मातृभाषा में सीखना अधिक प्रभावी, सहज और वैज्ञानिक है। किसी अन्य भाषा को सीखकर उसमें ज्ञान प्राप्त करना कहीं ज्यादा मुश्किल है मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करने से। सांस्कृतिक संरक्षण मिलता है, इससे हमारी लोक साहित्य, परंपराएं, मुहावरे, जो मिथक हैं, हमारे मूल्य हैं, सब स्व भाषा में ही संरक्षित और संप्रेषित होते हैं। उनको इसी से बढ़ावा मिलता है और बचाया जा सकता है। लोकतंत्र भी इससे मजबूत होता है। जब भारतीय भाषाएं जनता की भाषा बनती है तो लोकतांत्रिक भागीदारी भी बढ़ती है और प्रशासन जन भाषा में अगर किया जाता है, जब प्रशासन जन भाषा में हो
तो वो जनता के द्वारा लोक हितकारी बन जाता है। तो लोकतंत्र इससे क्या होगा, मजबूत होगा। अब बात करते हैं स्व की अवधारणा और स्व भाषा का पारस्परिक क्या संबंध है। स्व भाषा स्व की अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी खुद की भाषा खुद को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। वो चाहे विचार हैं, भावनाएं हैं, ज्ञान है, सब पहली बार स्व भाषा में आकार लेते हैं। इसीलिए भाषा स्व का प्राकृतिक विस्तार है। देखिए, जब हम अपनी मातृभाषा जो बोली है, बचपन से जिस भाषा को हम सुनते हैं, सीखते हैं, उसमें हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी बुद्धि ज़्यादा काम करती है। इसीलिए स्व भाषा अभिव्यक्ति का एक अच्छा माध्यम है। दूसरा, स्व की रक्षा यानी स्व भाषा की रक्षा। जब हम अपनी रक्षा करेंगे तो इसका मतलब क्या है, अपनी भाषा की भी रक्षा कर रहे हैं। स्व भाषा कमजोर होती है यदि तो सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। यानी अगर हमारी परंपराएं, मान लीजिए हिंदी भाषा के प्रति हमारा लगाव अगर कम होगा तो हम हिंदी भाषा से जुड़े हुए जो हमारे पौराणिक पर्व त्योहार है उनसे भी हम दूर हटते चले जाएंगे, उनको हम भूलते चले जाएंगे। तो हमारा जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास है वो भी कमतर होता चला जाएगा। स्वभाषा ही सांस्कृतिक समृद्धि है, वो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ती है। भाषा में ही राष्ट्र का इतिहास है, साहित्य, दर्शन और सामूहिक समृद्धियां बसती है। इसीलिए स्वभाषा से ही हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को बनाए रखे जा सकता है। स्वभाषा के बिना स्व निर्माण असंभव है। शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, तकनीक में यदि अपनी भाषा का विकास न हो तो स्वनिर्भरता अधूरी रह जाती है। तो इसलिए स्वभाषा के बिना स्वयं का निर्माण भी असंभव जान पड़ता है। अब जानते हैं कि भारतीय संदर्भ में स्वभाषा को क्या क्या चुनौतियां सामना करना पड़ता है। एक तो अंग्रेजी की श्रेष्ठता का मिथक, कि हमारे दिमाग में ये भाव बैठ गया है कि अंग्रेजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। दूसरा, रोजगार में अंग्रेजी निर्भरता। हम कोई भी काम करते हैं तो वहाँ अंग्रेजी का प्रभाव ज़्यादा है, तो रोजगार उसी को आसानी से मिल पाता है जो कि अंग्रेजी में निपुण है। तकनीकी शब्दावली की कमी, हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें तकनीकी शब्दावली की कमी है। इसीलिए जो तकनीक के क्षेत्र हैं उनमें कार्य करने के लिए हम अंग्रेजी से जुड़ जाते हैं। कई भाषाओं वाले समाज में एक समन्वित भाषा नीति का अभाव भी इसका एक कारण है। भारत इतना बड़ा देश है लेकिन यहाँ पर एक भाषा नहीं बोली जाती, अलग अलग समाज की अलग अलग भाषाएं हैं। इसीलिए समन्वित भाषा नीति यानी समन्वय का भाव जो भाषा में होना चाहिए उस नीति का अभाव है, ये भी एक चुनौती है। यानी संपूर्ण देश में एक भाषा के द्वारा नीतियां बनाना और उनको लागू करना, ये एक चुनौती के रूप में है। निजी स्कूलों का अंग्रेजी केंद्रित होना, निजी यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अंग्रेजी को आधार बनाते हैं, अंग्रेजी मीडियम, यही सुनने में आता है, अंग्रेजी को आधार बनाकर शिक्षा देते हैं, तो लोगों का झुकाव उसकी ओर ज्यादा है। इसीलिए ये भी एक चुनौती है कि किस प्रकार अंग्रेजियत के प्रभाव को कम किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर किस प्रकार भारतीयों में अपनी भाषाओं के प्रति जागृत उनको किया जाए। तो निष्कर्ष तौर पर अगर देखें तो स्व और स्वभाषा एक दूसरे के पूरक हैं। स्व की रक्षा तभी संभव है जब स्व भाषा को सम्मान, प्रयोग और सामाजिक स्थान मिले। भारतीय भाषाएं राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना की धारा है। इन्हीं से हम अपनी अस्मिता यानी हमारा जो अस्तित्व है, इतिहास है और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। यानी इसी से हमारे जीवन को एक दृढ़ता मिलती है, एक स्थायी स्थिरता मिलती है। तो इसीलिए हम स्वयं को और स्वयं की भाषा को बचाएं, उसके विकास के लिए प्रयास करें। तो ये स्व भाषा का जो प्रश्न है वो हम हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।